Hello guys, welcome back and today solving this problem called as delete and earn. It is problem number 740 on LeetCode. It's a very popular interview question, so let's see. You are given integer array nums. You want to maximize the number of points you get by performing the following operation any number of times. Pick any nums of I and delete it to earn nums of I points. Afterwards, you must delete every element equal to nums of I minus 1 and every element equal to nums of I plus 1. You have to return the maximum number of points you can earn by applying the above operation some number of times. For example, let's take this input. We have 3, 4, 2 with us, right? So 3, 4 and 2. So for example, let's say if I choose 3 here, ठीक है? तो मैंने क्या किया? इस नंबर को चूज कर लिया and delete it to earn nums of I points. तो इसको मैं delete कर दूंगा. And I got how many points? I got 3 points. And then what is saying कि afterwards you must delete every element equal to nums of I minus 1 and every element equal to nums of I plus 1. So 3 का nums of I minus 1 is 2, तो 2 को इसमें से delete कर दो. And similarly nums of I plus 1, so 3 plus 1 is 4, तो इसको भी आप delete कर दो. So यहाँ पे हमारे पास कितने points हो जाएंगे? 3 points हो जाएंगे. But what we want to maximize the number of points you can earn by applying the above operation some number of times. So for example, if I had 3, 4 and 2, the best choice would be to maybe I take 2 first. तो अगर मैं 2 को ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास 2 पॉइंट हो गए. अब मैं 2 minus 1 तो यहाँ पे है नहीं, इस एरे में अब बचा नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन 2 plus 1, राइट, 3 इसमें है, तो मैं 3 को डिलीट कर सकता हूँ. एंड देन फाइनली आई हैव ओनली वन चॉइस विच इज 4. तो मैं अगर 4 ले लूँगा तो मेरे पास टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 2 plus 4 is 6. तो इस केस में मेरे पास मैक्सिमम आउटपुट क्या आएगा? 6 पॉइंट्स आएगा. तो दिस इज द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू फिगर आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स यू कैन अर्न बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन सम नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, तो हमारे पास एक नम्स आ रहे हैं और हमें बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हम अटेन कर सकते हैं. ओके, सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो अगेन लेट्स थोड़ा इनपुट हम बड़ा करके देखते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे 3 2 है, 3 3 और 1 4 है. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता था, मे बी आई कैन चूज, लेट्स से आई चूज 2 हियर. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 चूज कर लिया. तो व्हाट आई विल डू इज बेसिकली ऑल द 3 आई हैव टू एलिमिनेट. ठीक है, और मेरे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए? मेरे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए 2 हो गए. ठीक है, एंड देन व्हाट आई कैन डू नाउ, व्हाट आई एम सीइंग इज कि हाँ यार, अब भी इसके 2 से +1 वाले सारे हम डिलीट कर दिए और 2 से -1 वाले सारे डिलीट कर दिए. लेकिन हाँ, 2 इसके बाद बचेंगे, तो इसको अपन डिलीट कर दिया. तो इसके बाद एक और 2 है, एक और 2 है, ये सारे पॉइंट्स तो हम कैप्चर कर ही लेंगे उसके बाद, है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6. ठीक है, एंड देन व्हाट विल हैपन इज कि अब यहाँ पे मेरे पास एक 4 बचेगा. तो 4 को मैं चूज कर सकता हूँ. मेरे पास टोटल पॉइंट्स ये हो जाएंगे 10 पॉइंट्स हो जाएंगे. तो दिस इज वन वे टू टैकल दिस. और यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास क्या होगा? 10 पॉइंट्स मेरा मैक्सिमम आएगा आंसर. और मेरे पास क्या ऑप्शन हो सकता था? और मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं मे बी आई कैन स्टार्ट विद 3. तो लेट्स से आई चूज 3 हियर. तो व्हाट विल हैपन इज कि इस 3 पॉइंट मेरे पास आ गए. अब क्या होगा कि इसके -1 वाले सारे में डिलीट कर दूंगा एरे से, राइट. तो इससे एक माइनस वाले सारे में डिलीट कर दूंगा, राइट. और इससे एक प्लस वाले सारे डिलीट कर दूंगा, राइट. तो अब मेरे पास बचे ये 3 ओपन डिलीट कर दिया, मेरे पास 3 पॉइंट हो गए. अब बेसिकली ये 3 और ये 3, तो मेरे पास कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 9 पॉइंट्स में यहाँ पे कैप्चर कर सकता हूँ. ठीक है, एक और चॉइस हमारे पास क्या हो सकती है? एक और अगर हम 4 से अगर करते तो, ठीक है, 4 से अगर हम करते तो क्या करते? लेट मी डिलीट दिस एज वेल एंड दिस एज वेल, राइट. तो अगर मेरे पास 4 होता तो 4 को मैं चूज कर लेता. ठीक है, तो मेरे पास 4 पॉइंट आ गए, मैंने उसको उससे डिलीट कर दिया. अब मेरे को क्या करना है? इससे -1 वाले सारे डिलीट करना है. तो मैं 3 3 3 डिलीट कर दूंगा. ठीक है, इसके बाद बेसिकली फिर मैं मेरे पास ये बचा 4 + 1 5, तो है नहीं, तो हम डिलीट नहीं करेंगे. फिर हम 2 के बारे में बात करेंगे. तो 2 के कितने हो गए? 3 एलिमेंट है, तो ये हमारे पास 6 पॉइंट्स यहाँ पे आ गए. तो टोटल पॉइंट्स यहाँ पे भी 10 आ गए. तो मैक्सिमम मेरे पास क्या दिख रहा है? मैक्सिमम मेरे को 10 पॉइंट्स में यहाँ पे अटेन कर सकता हूँ. ओके, so we actually while doing this we did a few observations. Let me show you what observations we did, right? So the first observation was कि if I delete or choose a value, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर मान लो वहाँ पे हमारे पास 2 2 2 3 3 3 and 4 था, ठीक है, whenever I choose a value, right, what happens is कि we get value multiplied by the frequency points. ठीक है, तो ये 2 अपन ने ले लिया, तो हाँ हमने 3 वाले सारे एलिमिनेट कर दिए थे. बट इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, 2 जितनी बार अकर हो रहा है उस एरे में उतने पॉइंट्स तो मेरे को मिल ही जाएंगे, राइट. सो दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, राइट. अनदर ऑब्जर्वेशन इज कि फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी वॉल्यूम, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन चूज इट, क्या कि भैया हमको लेना है कि नहीं लेना है, या फिर मैं उसको नहीं ले सकता, या तो मैं लूंगा या फिर मैं नहीं लूंगा. ठीक है, व्हाट आई मीन बाय दैट इज, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने इसको 3 को लिया था, ठीक है, जब मैंने मान लो स्टार्टिंग में 3 को चूज किया, तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि ठीक है हमने इसको चूज कर लिया, तो इसके पॉइंट हमें मिल गए. लेकिन फिर हमने 2 को चूज नहीं किया, क्योंकि 2 बेसिकली इससे एलिमिनेट हो गया. तो 2 को हम चूज कर ही नहीं पाएंगे, राइट. दिस इज अनदर ऑब्जर्वेशन.
एंड द लास्ट ऑब्जर्वेशन दैट वी डिड इज कि बेसिकली हमने ये रियलाइज किया कि फ्रीक्वेंसी जो है किसी नंबर की वो काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि बेसिकली हमें पता है कि अगर हम उसे चूज कर रहे हैं तो ऑल आई नीड टू नो कि अब इसका कंट्रीब्यूशन इससे मेरे को कितना गेन होगा, वो वैल्यू मल्टीप्लाई विद द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स आई विल एक्चुअली गेन फ्रॉम हियर व्हाइल डूइंग दिस ऑब्जर्वेशन। ओके, सो नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड फ्यू ऑब्जर्वेशंस और ये भी हमने देखने लगा कि हमें फ्रीक्वेंसी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना इनका एक फ्रीक्वेंसी मैप बना दूँ। लेट्स से कि ये जो इनपुट था हमारे पास 2 2 2 3 3 3 एंड 4 लेट्स से। ओके, सो ये बेसिकली मेरे पास इनपुट है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 से मेरे को कितना गेन हो रहा होगा, 2 से बेसिकली मेरे को लेट्स से 3 बार अकर हो रहा है, राइट। और फिर मेरे को 3 से कितना बार अकर हो रहा है, ये 3 से 3 बार अकर हो रहा है, और 4 से कितनी बार अकर हो रहा है, 4 से ये 1 बार अकर हो रहा है, राइट। तो व्हाट आई सी हियर इसकी, हाँ ठीक है, ये 2 से मेरे को कितना गेन होगा, 2 से मेरे को 6 पॉइंट गेन होगा, 3 से मेरे को 9 पॉइंट गेन होगा, और 4 से मेरे को 4 पॉइंट गेन होगा, है ना, क्योंकि एक ही बार अकर हो रहा है। नाउ इफ आई थिंक अबाउट दिस प्रोग्राम ग्रीडीली, राइट, ग्रीडीली में क्या करते हैं कि सबसे बढ़िया चॉइस अभी मेरे लिए क्या है। अगर मान लो सबसे बढ़िया चॉइस मेरे लिए क्या होती है इस केस में मेरे लिए सबसे बढ़िया चॉइस होती है कि मैं भैया ये 3 को चूज कर लूँ, ठीक है। तो अगर मैं 3 को चूज कर लेता यहाँ पे तो मेरे को कितने पॉइंट्स मिलते थे, 9 पॉइंट्स मिलते थे। व्हाट वुड हैपन बिकॉज ऑफ दैट इज कि ये वाला फिर मेरे को एलिमिनेट करना पड़ता और ये वाला भी मेरे को एलिमिनेट करना पड़ता, क्योंकि नम्स ऑफ i-1 और नम्स ऑफ i+1 वो सारे मेरे को एलिमिनेट कर देने। तो इस केस में ग्रीडी मेरे को क्या दे रहा है, ग्रीडी मेरे को 9 आंसर दे रहा है, बट द रियल आंसर इज व्हाट हियर, द रियल आंसर इज 10, जो कि अपन ने ऊपर देखा है, राइट, विच इज चूजिंग दिस एंड चूजिंग दिस। तो इससे हमें 10 पॉइंट बेसिकली मैक्सिमम गेन होगा। तो दिख रहा है कि हमारा ग्रीडी यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा वो भी अपन ने बता दिया। अब थोड़ी सी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ऑब्जर्वेशंस के बारे में, ठीक है। तो हमें क्या दे रहा है, हमें बेसिकली कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे वो हमें बताने हैं, दैट इज वन थिंग। Another thing what we are seeing is कि if I choose something right now, right, if I choose let's say 2 अगर मैं choose करता हूँ तो what will happen is कि it will eliminate definitely the 3। अब क्या होगा, फ्यूचर में I would not be able to choose 3, है ना। फ्यूचर में अब जाके मैं 3 को चूज नहीं कर पाऊंगा। तो what is happening is कि my present choice is kind of affecting my future options, and these are the kind of things that we have seen कि अगर ऐसा कुछ होता है तो maybe I can use DP here, okay। So now that we have established कि इस प्रोग्राम में DP लग सकती है, अब हम ये देखते हैं कि इसमें हम DP का फ्रेमवर्क कैसे अप्लाई करेंगे। DP के फ्रेमवर्क में 3 चीजें होती हैं हमारे पास। एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा बॉटम अप या टॉप डाउन, दूसरा होता है हमारा रेकरेंस रिलेशन, एंड एक और चीज हमारी क्या होती है, बेस केस। नाउ दीज फ्रेमवर्क जो हमने इस प्लेलिस्ट में बार बार डिस्कस किया है, लेट्स ऑब्जर्व कि क्या हम इस फ्रेमवर्क का यूज करके यहाँ पे इस प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यूजिंग दिस 3 थिंग्स। लेट्स सी दैट। सो नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड हियर कि यहाँ पे डीपी लग सकती है, और हमें डीपी के फ्रेमवर्क में हमारे 3 मेन स्टेप्स होते हैं, बॉटम अप, टॉप डाउन, उसके बारे में सोचो क्या फंक्शन होगा, उसके बारे में सोचो क्या एरे होगा। देन वी टॉक अबाउट द रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो अगर हम रेकरेंस रिलेशन हमारा डिफाइन कर देंगे तो बेसिकली हमारा डीपी का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 80 to 90% सॉल्व हो गया। उसके बाद ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट कि हमारे बेस केसेस यहाँ पे क्या होंगे, ठीक है। टॉप डाउन में अपन क्या करते हैं, टॉप डाउन में बेसिकली वी डिफाइन सम काइंड ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, सम फंक्शन विद सम पैरामीटर्स, लेट्स से n, राइट। और बॉटम अप में हम क्या डिफाइन करते हैं, इट इज द टेबुलेशन, राइट। तो बेसिकली इन दिस केस वी टॉक अबाउट द एरे, सो f of n, राइट, दिस इज द आंसर। टॉप डाउन में हम क्या करते हैं, टॉप डाउन में हम जाते हैं गोल से बेस की तरफ, राइट। दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स इन दिस प्लेलिस्ट, पर इसको बार बार रिवाइज करने से हमारे माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। और बॉटम अप में क्या करते हैं, बॉटम अप में जाते हैं बेस से गोल की तरफ, राइट, बेस से जाते हैं हम गोल की तरफ, ओके। सो नाउ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि जो प्रॉब्लम हमें दे रखी है उसमें ये f of n या फिर ये f of n का पॉइंट क्या है, क्या मतलब क्या है, व्हाट डज दिस f of n मींस हियर, ओके। सो व्हाट आई हैव डन हियर कि बेसिकली मैंने यहाँ पे वही इनपुट एक बार ले रखा है और मैं सोचना चाह रहा हूँ कि हाँ यार इसमें डीपी लग सकती है, मेरे को फ्रेमवर्क पता है और मेरे को ये मेरा इनपुट दे रखा है, तो क्या क्या मेरा f कैसे डिफाइन होगा उसके बारे में मेरे को सोचना है, ठीक है। एंड दैट f काइंड ऑफ शुड इनकैप्सुलेट द डिटेल कि हाँ यार वो मेरे पूरे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा है कि पूरे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने मेरे अटेन हो सकते हैं फ्रॉम द एंटायर इनपुट, राइट। सो व्हाट वी नो हियर इज कि हाँ ठीक है, हमने बोला था कि फ्रीक्वेंसी इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। तो व्हाट आई विल डू इज कि बेसिकली 2 से मेरे को कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 2 से मेरे को 1 2 3, तो 2 3 जा 6 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। 3 से मेरे को कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 3 से 3 6 एंड 9 पॉइंट्स मिल रहे हैं। और 4 से मेरे को कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 4 से मेरे को 4 पॉइंट्स ही मिल रहे हैं, राइट, क्योंकि 4 एक ही बार प्रेजेंट है,
ठीक है, अब हमको डिफाइन करना है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इफ आई कैन राइट माई प्रॉब्लम लाइक दिस, राइट, कि अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं कि एफ ऑफ 4, ठीक है, तो एफ ऑफ 4 बेसिकली यहाँ पे क्या उसका मतलब हो सकता था, राइट, कि टॉप डाउन की बात करें तो टॉप डाउन का मतलब होता है बेसिकली गोल से बेस की तरफ, राइट, गोल से वी गो टुवर्ड्स द बेस, है ना। अब मान लो कि एफ ऑफ 4 इज माई गोल, राइट, 4 इज माई गोल, बिकॉज वो यहाँ पे थोड़ा सा काइंड ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। इफ आई कैन जस्ट से इट आउट लाउड दिस कि बेसिकली एफ ऑफ 4 का मतलब ये हो गया भैया कि एफ ऑफ 4 का मतलब हो गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट यू कैन अटेन फ्रॉम बेस टू गोल, है ना, बेस से गोल की तरफ आप बेसिकली एफ ऑफ 4 इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट यू कैन अटेन, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। देन बेसिकली हमने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया, है ना। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस एफ ऑफ n और बेसिकली एफ ऑफ 4 और इफ आई से एफ ऑफ 3, राइट, सो एफ ऑफ 3 इज बेसिकली कि फ्रॉम ऑल द वैल्यूज फ्रॉम वॉट एवर लोअर वैल्यूज देयर टिल 3, ये एफ ऑफ 3 आपका ये डिफाइन कर रहा है कि कितने बेसिकली आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं टिल 3। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हमने अपना फंक्शन प्रॉपरली अब डिफाइन कर दिया। ठीक है, एफ ऑफ 4 हमारा ये कह रहा है, एफ ऑफ 4 हमारा ये कह रहा है कि इनसाइड दिस एरे ऑल वैल्यूज विल बी फ्रॉम सम मिनिमम टिल 4, क्योंकि 4 हमारा मैक्स है और इनके बीच में ही कितना मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स होना था, यही तो मेरे को कैलकुलेट करना था। तो बेसिकली दिस एफ ऑफ 4 फॉर दिस इनपुट इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स में अटेन यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फंक्शन डिफाइन करना आना चाहिए। ओके, सो नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस कि हाँ ठीक है कि ये हमारा मैक्सिमम हो गया कि द गोल इज टू अटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, हम बेसिकली टॉप डाउन में वी स्टार्ट फ्रॉम द गोल टू बेस। गोल हमारा ये है कि फॉर एफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस एरे विच इज 4, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट आई कैन अटेन इन दिस एरे। ओके, सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज डन, बेसिकली डिफाइनिंग अ फंक्शन। लेट्स थिंक अबाउट द रेकरेंस रिलेशन के बारे में सोचते हैं। ओके, सो व्हाट आई कैन डू हियर इज, लेट्स से कि भैया ये जो 4 था अपना, ठीक है, ये जो अपना 4 था, है ना, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शंस है ना, या तो यार ठीक है इसको हम ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये दो ही ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको ले लिया, ठीक है, इसको मैंने ले लिया, ठीक है, ये हम बेसिकली एफ ऑफ 4 का अब हम रेकरेंस रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमने इसको ले लिया या फिर हम इसको नहीं ले सकते। ठीक है, अगर हमने इसको ले लिया तो इससे मेरे को कितने पॉइंट्स मिलेंगे, लेट्स कॉल दिस टोटल गेन। ठीक है, अगर हमने इसको ले लिया तो टोटल गेन मेरा कुछ हो जाएगा, है ना, और क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है तो इसके पार तो कुछ होगा नहीं, राइट, देयर वुडंट बी एनी वैल्यू +1 देन दिस, राइट। अगर मैंने इसको ले लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं इससे -1 वाला नहीं ले सकता। ठीक है, इस -1 वाला नहीं ले सकता, लेकिन उसके जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 आई कांट टेक, इफ आई टेक दिस देन 3 आई कांट टेक, बट हाँ 3 से छोटे वाले, बेसिकली 4 से 2 छोटे वाले, उनके फिर मैं सारी वैल्यूज ले सकता हूँ। सो मे बी आई कैन राइट माई फंक्शन लाइक दिस, टोटल गेन फ्रॉम दिस वैल्यू plus f of 2, right, and f of 2 is what? F of 2 basically means the maximum number of points you can attain from the minimum value whatever you have in your array till 2, right? थोड़ा सा complicated बट ध्यान से इसके बारे में सोचना तो आपको बहुत अच्छे से क्लिक करेगा ये। ठीक है, दिस इज वन थिंग। और बेसिकली अगर मान लेते हैं कि हमने इसको नहीं लिया, ठीक है, हमने इसको लिया ही नहीं, तो इसका जो भी गेन होगा, इसका गेन ही नहीं होगा, फिर कुछ गेन नहीं होगा। एंड ऑल वी हैव टू से यार कि हाँ यार ठीक है, तो इसका +1 तो कुछ है नहीं, तो इससे -1, इसका मतलब है कि 3 हम ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन राइट माई फंक्शन लाइक दिस एफ ऑफ 3। जस्ट हमने इसको लिया नहीं था तो हमारा गेन यहाँ पे 0 है, लेकिन हाँ ये हमको ये अलाउ कर रहा है कि इससे एक छोड़ के जो भी है वहां तक आपका कितना मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज योर ऑप्शन राइट नाउ। सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ब्रोकन आवर फंक्शन इनटू, और वी हैव बेसिकली डिफाइंड आवर रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो अगर बेसिकली हम अपनी वैल्यू ले लेते हैं, इसको लेते हैं, तो उसका टोटल गेन क्या होगा, प्लस द -2, राइट, क्योंकि -1 वाला नहीं ले पाएंगे। और अगर बेसिकली हम इसको नहीं लेते हैं तो बेसिकली या तो क्या हो गया, बस जस्ट -1 दिस, जो भी हमारा फंक्शन है वही हमारी जितना वैल्यू उससे आ रहा है दैट विल बी आवर मैक्सिमम वैल्यू। ओके, लेट्स क्विकली रिवाइज कि हमने अभी तक क्या क्या डिराइव किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने अपना रेकरेंस रिलेशन डिफाइन कर दिया। बेसिकली वी आर सेइंग कि एफ ऑफ n दो चीज़ में ब्रेक हो सकता है। एक हो सकता है या तो वो इफ आई टॉक अबाउट टोटल गेन फ्रॉम n, राइट, इन दिस 4 द टोटल गेन इज 4, राइट, तो ये बेसिकली ये हो गया। तो व्हाट आई कैन से इज कि बेसिकली जो भी हमारा मैप है, राइट, मैप से वॉट एवर द वैल्यू ऑफ n दैट इज द गेन प्लस द f ऑफ n -2, ओके, दैट इज 1, या फिर दैट विल बी f ऑफ n -1,
तो बेसिकली हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट वी कैन अटेन टिल n, है ना, एंड दिस इज व्हाट इज डिफाइनिंग, राइट, दिस f of 4 इज बेसिकली डिफाइनिंग कि आपका इस एरे में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने अटेन हो पाएंगे आफ्टर डूइंग ऑल द ऑपरेशंस दैट वी हैव डिस्कस सो फार, ठीक है, और यही हमें कैलकुलेट करना था। एंड व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ब्रोकन डाउन आवर फंक्शन इनटू दीज टू वैल्यूज। ये बेसिकली इन दोनों में ही ब्रेक हो सकता है। अगर इन दोनों में ब्रेक हो सकता है तो बस ठीक है, इन दोनों में जो मैक्सिमम आएगा, जो मैक्सिमम देगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बेसिकली यही कैलकुलेट करना था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट आई कैन अटेन टिल n, है ना। तो ये बेसिकली हमारा प्रॉपर रिलेशन हमने डिफाइन कर लिया, हमारा रेकरेंस रिलेशन। ओके, सो नाउ दैट वी हैव डिफाइंड अ रेकरेंस रिलेशन, लेट्स टॉक अबाउट द बेस केसेस, ठीक है। तो हमारा रेकरेंस रिलेशन क्या कह रहा है? हमारा रेकरेंस रिलेशन ये कह रहा है कि द f of n is equal to max of gain from n प्लस f of n minus 2। बेसिकली अगर हम इस n को चूज करते हैं तो उसका n minus 1 वाला हमें नहीं चाहिए, राइट, सो वी ओनली केयर अबाउट द मैक्सिमम दैट यू हैव अटेन टिल n minus 2। या फिर अगर हम इस n को चूज नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हाँ भाई n minus 1 वाले तक आपका मैक्सिमम गेन कितना हुआ है, राइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव ब्रोकन डाउन इनटू। ओके, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट बेस केसेस कि हमारे बेस केसेस क्या होंगे। लेट मी राइट दैट बेस केसेस, बिकॉज वंस वी हैव डिफाइंड बेस केस हमारा रेकरेंस रिलेशन रेडी है, ठीक है। और बेस केसेस जैसे हमें पता चल जाएगा, हम इसको सीधा सीधा हमारा टॉप डाउन अप्रोच एटलीस्ट कोड कर सकते हैं। बेस केसेस डिफाइन करने के लिए हमेशा छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यूज की तरफ जाना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट f of 0, ठीक है, कि f of 0 का मतलब क्या होगा भाई? f of 0 का मतलब यही होगा कि 0 तक बेसिकली अगर 0 मेरा मैक्स है उस एरे में तो कितने पॉइंट्स में अटेन कर सकता हूँ? अरे 0 ही कर सकते हो ना, क्योंकि एनीवेज हमारे पास नेगेटिव नंबर्स तो है नहीं, तो मैक्सिमम पॉइंट्स कितना अटेन कर सकता हूँ? मैं 0 कर सकता हूँ, राइट। f of 0 हमारा 0 हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द f of 1। f of 1 का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम पॉइंट्स दैट आई कैन अटेन टिल 1, है ना। तो इसका मतलब है कि कोई एरे होगी हमारे पास, उसमें मैक्स वैल्यू इज बेसिकली 1 1 या फिर 1 से छोटी कोई वैल्यू, लेट्स 0 0 और 1, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो इस केस में मैक्सिमम पॉइंट्स दैट आई कैन अटेन टिल 1 इज व्हाट इज बेसिकली जितनी बार 1 अकर कर रहा है, राइट, जितनी बार 1 अकर कर रहा है बेसिकली जो भी हमारा मैप है, मैप से बेसिकली 1 ले आओ, ठीक है। तो ये हमारा 1 के लिए भी हम हमारा बेस केस काइंड ऑफ डिफाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द f of 2। f of 2 क्या होगा? f of 2 इज व्हाट? f of 2 इज बेसिकली 2 से मेरे को कितना गेन हो रहा है, राइट, 2 से मेरे को कितना गेन हो रहा है प्लस इस फंक्शन के हिसाब से बात करें तो 2 से मेरे को कितना गेन हुआ, राइट, प्लस f of 0। या फिर इफ आई जस्ट subtract 1 from here, right, तो then what will happen? All is the f of 1। तो f of 1 से मेरे को कितना गेन हो रहा है और f of 1 से बेसिकली f of 1 कितने मैक्सिमम पॉइंट्स आई कैन अटेन टिल 1, या फिर ये, राइट, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, राइट। सो 2 से बेसिकली आई एम एबल टू काइंड ऑफ यूज दिस रेकरेंस रिलेशन। अदरवाइज फॉर दिस बेस केसेस 0 के लिए या 1 के लिए आई कैन जस्ट कैलकुलेट इट राइट अवे, राइट, ताकि मेरा रेकरेंस या फिर जो मेरा रिकर्शन है वो काइंड ऑफ कहीं पे स्टॉप हो जाए। एंड अगेन क्विकली रिकैप, f of 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता कि मैक्सिमम पॉइंट्स कैन अटेन टिल 0 इज 0 ओनली। f of 1 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू आपके एरे में 1 ही है, तो इसका मतलब है कि 0 का कोई भी कंट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता, और 1 कितनी बार अकर हो रहा होगा उस एरे में, दैट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स दैट यू कैन अटेन फॉर 1, राइट। एंड f of 2 के लिए फिर आपका ये फंक्शन यहाँ पे काम आने लग जाएगा, राइट, विच इज बेसिकली f of 0 आपके पास होगा, f of 1 आपके पास होगा, तो आप f of 2 कैलकुलेट कर पाओगे। इसका मतलब है कि आगे जाके अगर आप सोचो f of 3 के बारे में, तो क्योंकि f of 1 है आपके पास, f of 2 है, तो आप f of 3 भी कैलकुलेट कर सकते हो। दैट मीन्स f of n जो आपका मैक्स एरे है उसके लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो नाउ दैट वी हैव इनफ इंट्यूशन अबाउट दिस, लेट्स क्विकली कोड द टॉप डाउन अप्रोच। सो अपन क्या करते हैं, चलते हैं कोडिंग की तरफ और अपना टॉप डाउन अप्रोच इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो व्हाट I'll say is I'll create a function int f, और बेसिकली इसमें हमको एक n पैरामीटर चाहिए, और क्योंकि हमने देखा कि हम यहाँ पे ये एक मैप बना रहे हैं, राइट, तो ये मैप मे बी आई कैन पास इट हियर, और मैप से बेसिकली आई कैन गेट कि वो n कितनी बार वहाँ पे अकर हो रहा है। तो मे बी I'll pass a map here, so let me just not write anything here, and then let's write a base cases. So if n is equal to 0, then I return 0, and if n is equal to 1, then I can return map dot get 1, right, कि 1 वहाँ पे कितनी बार अकर हो रहा है। What I'll do is also, and then I can return my recurrence relation, which is basically return map dot max of gain map dot get n, ये basically मेरा gain हो जाएगा। And what else we have,
gain plus f of n minus 2, right? So plus f of n minus 2, इन दोनों में एक तो ये हमारा है और मैक्सिमम किसके बीच में, बिटवीन दीज एंड f of n minus 1, राइट? इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही मेरा आउटपुट होगा, राइट? एंड या तो 1 प्रेजेंट होता है या नहीं होता, तो मे बी आई कैन जस्ट राइट हियर कि इफ 1 इज नॉट प्रेजेंट देन जस्ट टेल मी कि डिफॉल्ट गेन मेरा 0 हो जाएगा, राइट? सो गेट और डिफॉल्ट बेसिकली मीन्स कि अगर 1 आपके मैप में नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका गेन क्या है, उस वैल्यू से गेन मेरा 0 है, राइट? सिमिलरली आई कैन राइट फॉर दिस ऑल्सो, गेट और डिफॉल्ट, अगर n नहीं है तो जस्ट रिटर्न मी द वैल्यू 0, है ना? क्योंकि अगर n प्रेजेंट नहीं है तो उससे गेन मेरा कुछ होगा ही नहीं, तो दैट मीन्स इट इज 0. Okay, and then basically I have to pass my map here also, and this map is basically saying between integer to integer. Basically आपका ये कह रहा है कि उस n के लिए आपके पास maximum gain कितना था, right? So that is what I'm storing in our map, and I'll create my map here as well. Map of integer to integer, map is equal to new hash map. ठीक है, और फिर हमें मैप बनाना है यहाँ पे, ठीक है? मैप बनाने के लिए हमें तो एक तो हमें मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए, सो लेट मी कैलकुलेट मैक्स इज इक्वल टू इंटीजर, और मे बी आई कैन जस्ट स्टार्ट विथ नम्स ऑफ 0, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, इस नम में चलेंगे, हर नम में नम्स में, एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल से मैप डॉट, और मे बी आई कैन जस्ट यूज, पहले मैक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैक्स इज इक्वल टू मैप डॉट मैक्स ऑफ num, और max में जो maximum है that will be our maximum, right? And then finally yeah, so we have to put in our map also, right? So if map dot contains key num, अगर वो contain करता है तो इसका मतलब है कि we can put map dot put num map dot get num, जो भी वैल्यू है उसमें बेसिकली अपना num ऐड कर दो, right? Else we can put map dot put num with num, right? तो बेसिकली यहाँ पे अपन ने बस वो गेन यहाँ पे डाल रखा है, right? तो बेसिकली if I say it out loud here, तो बेसिकली मान लो अगर मेरे पास array 2 और 3 होता तो मैप इनिशियली हमारा empty था, so we go through each of our array, तो इनिशियली 2 हमारे मैप में नहीं होगा, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे 2 पे 2 डाल देंगे, राइट? फिर दूसरी बार जब 2 आएगा तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंटेन करता था हमारा मैप 2, तो हम क्या करेंगे, वी पुट इन आर 2 जो भी वैल्यू था उसका विच इज़ 2 प्लस द नम, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी 4, एंड देन फाइनली 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिकली अपना अपडेट करने का हो गया ये मैप, एंड देन फाइनली वी कैन से कि वी कैन रिटर्न दिस फंक्शन जो भी हमने बनाया है फंक्शन with the max value, right? क्योंकि this max is kind of representing the maximum number of points that you can attain till the maximum value, right? And then we have to pass the map also, right? So map here, and then तो basically इस function में भी मेरे को map use करना पड़ेगा और यहाँ पे भी मेरे को map use करना पड़ेगा. Okay, so let's run this. It works. Let me submit this. Obviously this will fail because we have not done any caching or memoization, but anyways let's see. ठीक है, यहाँ पर टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ गया. नाउ लेट्स क्विकली चेक कि हमारे पास क्या क्यों आया एरर. तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि f ऑफ 4 की बात करता हूँ मैं, तो इसको हमने 2 पे बांटा, राइट? 2 में किस पे बांटा, एक बांटा है हमने f ऑफ n-2 और n-1 में, राइट? तो मे बी आई कैन राइट इट लाइक दिस कि एक ये f ऑफ 3 के लिए कैलकुलेट करेगा और ये कैलकुलेट करेगा f ऑफ 2 के लिए, राइट? और ये जो भी जब हम इसका गेन ले रहे होंगे तो गेन बेसिकली गेन ऑफ 4, राइट? सो दिस इज व्हाट इज देयर, एंड देन इन दोनों का बेसिकली मैक्सिमम इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग. एफ ऑफ, अब ये गेन के बार नहीं लिखेंगे, बस एक बार देख लेते हैं कि ये देख लेते हैं कि सब प्रॉब्लम्स रिपीट कर रहे हैं, है ना? एफ ऑफ 3 विल बी बेसिकली ब्रोकन डाउन इनटू एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 1. व्हाट वी सी हियर इज कि ये जो है हमारा, राइट, ये जो है ये बेसिकली हमारा रिपीट कर रहा है सब प्रॉब्लम, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम एक कैश भी बना लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे ये 2 को हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया तो वाई वी आर गोइंग डाउन बिलो दिस एंड कैरी कैलकुलेटिंग इट अगेन एंड अगेन. सो व्हाट आई डू इज आई विल क्रिएट वन मोर थिंग हियर, माय कैश, राइट? कैश एंड कैश एंड yeah, so inside this we can say कि if
cache dot contains key is my n, then what we can say, we can return cache dot get n, right? And if तो ये हमने कैश से फैच कर लिया, ये ठीक है, ये ठीक है, एंड वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू विच इज़ बेसिकली कैश डॉट पुट n के लिए बेसिकली हमारा ये कैलकुलेशन हो गया, राइट? एंड देन वी कैन रिटर्न कैशे डॉट गेट n, राइट? सो या लेट्स रन दिस नाउ. It works. Let me submit this, and it works, right? So good job. So basically यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया था, बस वो हमारा जो सा प्रॉब्लम था उसको हम लोगों ने देखा कि वो रिपीट कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने उसको फिर इसके रिजल्ट कैश से हमने उठाना शुरू कर दिया, ठीक है? और ये मैप पे बेसिकली हमारा ये स्टोर कर रहा था, विच इज़ दिस फ्रीक्वेंसी, राइट? दिस इज द वैल्यू कि 2 के अगेंस्ट उससे कितना गेन होगा, 3 से कितना गेन होगा, 4 से कितना गेन होगा, ये हमने पहले बिल्ड कर लिया, राइट? बिकॉज दिस इज वॉट वी आर डूइंग हियर, राइट? ठीक है, तो ये हमारा हो गया टॉप डाउन अप्रोच. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ बॉटम अप अप्रोच. तो लेट मी गो बिलो, लेट मी पेस्ट इट हियर एंड लेट्स, ओके फाइन. लेट्स टॉक अबाउट टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच में अपने को कुछ नहीं करना होता, अपने पास एक एरे बनाते हैं अपन, राइट? सो ये कैलकुलेशन हमें चाहिए, आई गेस सो. देन व्हाट वी नीड अ फंक्शन हियर इज इक्वल टू न्यू इंट, और दिस शुड बी टिल व्हाट, दिस शुड बी टिल अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं f of n, राइट? सो लेट्स से f of 4 वॉज द मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें कैलकुलेट करना है टिल 0 1 2 3 4, इतना साइज का हमारा एरे होना चाहिए था, राइट? सो बेसिकली हमें ये क्रिएट करना पड़ेगा टिल मैक्स प्लस 1 साइज का, ठीक है? तो ये अपन ने ये एरे बनाएंगे, एंड व्हाट विल डू, विल पुट f of 0 इज इक्वल टू 0 एंड f of 1, these are base cases, right? यहाँ पे हम लोग अपना बेस केस लिखना शुरू कर रहे हैं, बेस केसेस. एंड f of 1 is what? f of 1 is basically map dot get और डिफ़ॉल्ट 1 की जितने भी फ्रीक्वेंसी है वो सारी 1 कितना रखा हो रहा है उतना, एंड देन वी ऐड 0 टू इट. सॉरी, बेसिकली अगर 1 प्रेजेंट नहीं है तो जस्ट गिव मी द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर 1, राइट? अगर 1 अकर नहीं हो रहा तो बस जस्ट गिव मी 0. Okay, and then what we can do, we can start from, for int I is equal to 2, I less than equal to max, and then I is equal to I plus 1, right? And then f of I can be calculated using this recurrence relation, right? इसी तरीके से आपको करना चाहिए. Then this can be written like this, and इसको थोड़ा सा format कर देते हैं, right? So this will be map dot get or default n of 0, and this will be f of I minus 2, right? And this will be basically, no need to pass the map, and f of I minus 1. तो बेसिकली ऊपर वाला ही जो भी हमारा रेकरेंस रिलेशन था उसको हमने बेसिकली इटरेटिव वे में इस तरीके से हमने लिख दिया, राइट? एंड इवेंचुअली क्या होगा, जब आई हमारा मैक्स हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट स्टोर हो जाएगा. देन व्हाट आई कैन डू, कैन सिंपली रिटर्न f of max, राइट? सो लेट मी जस्ट क्विकली रिकैप दिस. तो बेसिकली हम लोग अपने ये टेबुलेशन वाला कोड लिख रहे हैं, और बेसिकली दिस इज़ नॉट नीडेड, कैश इज़ नॉट नीडेड. तो बॉटम अप अप्रोच में अपन ने क्या किया, ये मैप और वो सब हमने सेम ही बनाया है, राइट? मैक्स हमारा कैलकुलेट हुआ है. देन इंस्टेड ऑफ गोइंग टॉप डाउन वेयर वी काइंड ऑफ राइट आवर फंक्शन, वी आर क्रिएटिंग आवर एरे, राइट? एंड हमारा रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, हमारा रिजल्ट, सॉरी नॉट लाइक दिस, हमारा रिजल्ट बेसिकली f ऑफ मैक्स में स्टोर हो जाएगा, राइट? f ऑफ मैक्स के लिए बेसिकली 0 टू मैक्स साइज का हमें एरे क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए हमने मैक्स प्लस 1 कर रखा है, ठीक है? फिर हमने बेस केस डिफाइन कर दिया कि 0 के लिए वैल्यू विल बी 0, f ऑफ 1 के लिए इट इज़ बेसिकली सिमिलर टू व्हाट वी डिड हियर, राइट? तो वो अपन ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, एंड देन वी स्टार्ट गोइंग फ्रॉम 2 से मैक्स की तरफ, ताकि हमारा सोल्यूशन धीरे धीरे बिल्ड होता रहे, राइट? इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, दिस f ऑफ I इज बेसिकली मैक्स ऑफ, राइट? दिस f ऑफ I इज बेसिकली द गेन. अगर इसको हम लेते हैं तो देन वी हैव टू चूज एक छोड़ के उससे पहले अब तक कितना गेन हो रखा है, और अगर हम इसको नहीं लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि उसको छोड़ के बस पिछली वाली वैल्यूज तक कितना गेन हो रखा था, या फिर कितना मैक्सिमम पॉइंट्स अटेन हो रखा था. एंड दिस इज बेसिकली व्हाट विल स्टोर इट इन f ऑफ I, और बेसिकली f ऑफ मैक्स फाइनली विल रिटर्न, ठीक है? तो लेट्स डिस्कस, लेट्स रन दिस एक्चुअली, लेट्स सी इफ इट वर्क्स,
and we got a compilation error. Map.get.default get, I think this should be capital, get.default. Let's run this now. N is not here, gain is for yes. So see, the n is not here, but what we are doing, we are talking about this value, the current value, right? The current value is I, तो यहाँ पे n नहीं होगा, this should be I. Okay, now let's run this. Okay, it works. Let me submit this and it works. Okay, now let's quickly discuss time and space complexity both the programs. तो इसका आपको पता है बेसिकली ये काइंड ऑफ आपका टॉप डाउन वाला में आपका ये मोस्टली दिस बेसिकली वेरी सिमिलर टू फिबोनाची, राइट? f(2) आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, तो इसको आप नहीं करोगे कैलकुलेट, राइट? तो यहाँ पे आपके ये 2 ही रहेंगे, यहाँ पे भी 2 ही रहेंगे, एंड देन दिस विल बी f(1) एंड f(0), है ना? तो बेसिकली आपके n के लिए अगर मैक्स वैल्यू, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द मैक्स वैल्यू, राइट? आपके एरे में मैक्स वैल्यू क्या है, तो मैक्स वैल्यू के हिसाब से आप बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7, तो बेसिकली इट इज 2 इंटू द मैक्स वैल्यू. दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2, और बेसिकली यू कैन से कि मैक्स जो भी आपका उतने टाइम ये चलेगा. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी यहाँ पे 2 चीज़ें हैं. एक आपका मेमोराइजेशन कैश एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू मेमोराइजेशन विच इज कैश एंड प्लस द स्टैक में आपका कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है. तो स्पेस की अगर बात करें तो ये आपका 1 2, पहले ये जाएगा स्टैक में, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, और फाइनली फिर ये निकलेगा. तो बेसिकली आपकी लाइन ऐसे जाएगी और फिर यहाँ पे जब ये हट जाएगी तो यहाँ से यहाँ जाएगी, राइट? तो स्टैक में भी आपका स्पेस मैक्स ही रहेगा. ओके, सो दिस वाज अबाउट दैट, एंड लेट्स टॉक अबाउट द इटरेटिव अप्रोच टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. यहाँ पे भी सेम रहेगी. आपने ये एरे क्रिएट किया है, राइट? लीनियर, तो दिस इज ऑल्सो मैक्स. यहाँ पे आपने इसको मैक्स टाइम्स रन किया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी यहाँ पे क्या हो गई, दैट विल बी मैक्स वैल्यू. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि आपने वो एडिशनल स्पेस क्रिएट किया तो दैट विल ऑल्सो बी मैक्स, जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू है एरे में. ओके, सो दिस वाज अबाउट दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कांस्टेंट टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इटरेटिव, राइट? दिस इज हाउ वी हैव बीन अप्रोचिंग. बेसिकली हमने टॉप डाउन और बॉटम अप लिख लिया, फिर हम फाइनली बॉटम अप का देखते हैं कि क्या उसमें हम कांस्टेंट स्पेस से यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दिस. सो व्हाट आई एम गोना डू इज लेट्स टेक दिस एग्जांपल, ठीक है? तो फिर इसका हम बना लेते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा 2 का गेन, ये मैप बन जाएगा, राइट? दिस मैप आफ्टर दिस. सो इफ आई लेट्स रिमूव दिस, ठीक है? तो ये हमारा एरे है. मैक्स हमारा क्या होगा, मैक्स हमारा 4 होगा. मैप हमारा कैसा देगा, मैप हमारा 2 के लिए 4, 3 के लिए 9 और 4 के लिए 4, ठीक है? तो आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशंस एंड ऑल, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया, ठीक है? फिर हमने क्या बनाया, हमने बेसिकली ये एरे बनाया है, और ये हमारा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, दिस इज गोइंग फ्रॉम 2 से लेके 4 तक, राइट? दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू. सो बेसिकली आई कैन राइट लाइक दिस 2 3 एंड 4, ठीक है? ये जो आपका लूप है, दिस इज गोइंग फ्रॉम I टू मैक्स, है ना? और इफ आई जस्ट कॉपी दिस एंड राइट इट हियर, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट? ये आपका एरे था, आपने मैक्स कैलकुलेट कर लिया, मैप बना लिया, और ये आपका जा रहा है 2 से लेके 4 तक, ठीक है? तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि राइट, सो व्हाट वी सी हियर इज दिस 2. जब हम यहाँ पे हमारा I2 पे है तो इट्स रिलाइंग ऑन दीज वैल्यूज 0 and 1, राइट? जो कि हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पे, राइट? दिस एंड दिस. देन व्हेन वी कम टू 3, तो इसका मतलब हम 2 चीज़ पे रिलाई कर रहे थे. एक तो जो भी इसका गेन था वो, एंड देन गेन प्लस यहाँ तक क्या वैल्यू थी, राइट? एंड अदरवाइज, या फिर यहाँ तक कितना जो भी आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा था वो, नहीं ना? तो हम लोग बेसिकली एक टाइम पे उसके प्रीवियस 2 वैल्यूज पे डिपेंड कर रहे हैं. तो व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली वी कैन से कि a इज बेसिकली काइंड ऑफ स्टोरिंग द f(0) and this b is kind of storing this, right? the f(1), ठीक है? and then what we are doing when we are at here, जब हम यहाँ पे हैं at this point, this is what my c is kind of representing, ठीक है? तो और बेसिकली हमने ऑलरेडी किया हुआ है बहुत बार, है ना? फिर अगले इटरेशन में क्या होगा, अगले इटरेशन में मेरा बेसिकली दिस इज व्हाट शुड हैव हैपेंड. अगले इटरेशन में a मेरा यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, b मेरा यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, और मेरा c बेसिकली यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था, है ना? तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, आप बेसिकली करोगे कि जो भी आपका b है वो आप a में डाल दोगे, जो भी आपका c है वो आप b में डाल दोगे, फिर आप c कैलकुलेट करोगे और फाइनली c को ही रिटर्न कर दोगे.
है ना। सी आपका फाइनली 4 पे पहुंच चुका होगा। 4 के लिए जो भी आपने कैलकुलेट किया होगा वो आप सी में स्टोर करोगे और फिर फाइनली सी को ही आंसर रिटर्न कर दोगे। ठीक है, दिस इज समथिंग वी हैव डन मल्टीपल टाइम्स, सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर। सो वी डोंट, और लेट मी क्विकली कॉपी दिस कोड विच वी हैव, और ये हमने लिख दिया ना यहाँ पे, फाइन फाइन। सो वी कैन डू इज इंट a is equal to 0, this is int b, right, and we can calculate one more variable, int c is equal to 0, doesn't matter. Then we calculate c is basically whatever the calculation is, and f of I minus 2, तो मतलब basically this a, right, and then between the b, ठीक है। b बेसिकली आपका 1 - 1 पे जो भी वैल्यू है यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बेसिकली वी कैन डू इज नेक्स्ट इटरेशन में a में हम b की वैल्यू भर देंगे, तो a इज इक्वल टू b, एंड b में बेसिकली आप c की वैल्यू भर रहे हो, ठीक है, तो b इज इक्वल टू c, ओके, एंड देन फाइनली यू कैन जस्ट रिटर्न द c फ्रॉम हियर। लेट्स रन दिस। दिस इज़ वेरी फिबोनाची का भी आप इटरेटिव सीक्वेंस ऐसे ही लिखते हो, है ना, तो इतना कोई टेंशन वाली या फिर हार्ड चीज़ नहीं करी अपन ने। एंड वी हैव अ रॉन्ग आंसर फॉर व्हेन नम्स इज इक्वल टू जस्ट 1। ओके, तो द रीज़न इज फेलिंग इज कि हमारे पास इनपुट में बस 1 ही है एक, और यहाँ पे हमने सी हमारा 0 है, हम सी 0 रिटर्न कर दे रहे हैं, राइट। बट बिकॉज इफ आई रिमूव दिस नंबर तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए था। सो मे बी इफ आई कैन जस्ट राइट हियर मैथ डॉट मैक्स ऑफ ए एंड बी से अगर मैं शुरू करूँ, ठीक है, तो बेसिकली मे बी इट विल वर्क। लेट मी जस्ट सबमिट दिस एंड इट वर्क्स, राइट। सो काफ़ी सिंपल था, कुछ नहीं था यहाँ पे। आप बेसिकली इसको शुरू भी कर सकते थे, शायद आप बी से भी शुरू करो तो भी चल जाएगा। सो लेट मी जस्ट सबमिट दिस एज वेल एंड दिस ऑल्सो वर्क्स, राइट। तो बेसिकली हमने वो जो केस एक कंसिडर नहीं किया था कि अगर आपका 2 नहीं है, राइट, आपके अंदर केवल 1 ही की वैल्यूज़ है, तो 1 के जो कंट्रीब्यूशन होंगे वही आपका फाइनल रिजल्ट होना चाहिए था, तो वो अपन ने यहाँ पे कर रखा है। एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर विल बी मैक्स एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी कांस्टेंट, क्योंकि बस हमने यहाँ पे 2-3 वेरिएबल्स ही यूज़ किए। ओके गाइस, एंड प्रॉब्ली नॉट, राइट, प्रॉब्ली नॉट, बिकॉज हम यहाँ पे एक मैप भी बना रहे हैं, तो हो सकता है कि मैप हमारा साइज़ का मैक्स हो जाए, तो या वी आर बिल्डिंग दैट। तो ऑब्वियसली इस इटरेशन में हमने काफ़ी ऑप्टिमाइज कर लिया, पर हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल स्टिल बी मैक्स। Okay, so that's it for this video, and I'll see you in another question very soon. Bye.